Hello everyone, I'm Sonal Khare. I'm company secretary from profession and I'm serving this profession since last 6 years. So on behalf of Business Pathshala, I'm here to present my topic Trade Secret as Intellectual Property Right, IPR. So on the screen you can see the very first question is what is trade secret? Trade secret क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट एक फॉर्मूला है, एक पैटर्न है, एक फिजिकल डिवाइस है, एक आइडिया है, एक प्रोसेस है जो कि आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि दूसरे को अगर पता चल जाएगा तो वो आपका ट्रेड कॉपी कर लेगा। वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रेड सीक्रेट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक ऐसा फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर आप जेल पेन मैन्युफैक्चर करते हो तो जेल पेन मैन्युफैक्चर करने का वो क्या केमिकल फॉर्मूला है, वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट आईपीआर के अंदर कवर इसलिए किया गया है क्योंकि जो आप प्रोड्यूस करते हो, जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो, उसका प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके लिए लाइसेंस लेने के लिए, उसको आईपीआर के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड सीक्रेट आईपीआर के अंदर लाया गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इट, आर ट्रेड सीक्रेट्स आर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? Yes, trade secrets are intellectual property right on confidential information which may be sold or licensed. For example, अगर आप जेल पेन के मैन्युफैक्चरर हो, जेल पेन की इंक मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपका अगर आपने ट्रेड सीक्रेट के अंदर नहीं रजिस्टर करके रखा है, आईपीआर नहीं लिया हुआ है ट्रेड सीक्रेट के अंदर, तो वो आपका इन्फॉर्मेशन, आपका कोई एम्प्लॉय, आपका कोवर्कर, आपका कोई भी बिजनेस से रिलेटेड पर्सन वो इंफॉर्मेशन सोल्ड कर सकता है और उसको लिए उसको प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए ट्रेड सीक्रेट के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि सच इंफॉर्मेशन इज नॉट सोल्ड और नॉट लाइसेंस्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इज व्हाट आर द वेज टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट? ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं? रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करना है तो आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, वो किसी बैंक वॉल्ट में डाल दीजिए, किसी सिक्योर प्लेस पे रिस्ट्रिक्ट करिए। लिमिट द नंबर ऑफ पीपल हु मे नो द इन्फॉर्मेशन, उन पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाइए जिनको, जो ट्रस्टेड पर्सन हो, सिर्फ उन्हीं को इन्फॉर्मेशन लीक करिए, वरना अननेसेसरी किसी भी और एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्मेशन मत लीक करिए। Have the people who know the trade secret agree in writing not to disclose the information. अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी ऐसे एम्प्लॉय को डिस्क्लोज करना है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, फिलहाल ट्रस्ट फैक्टर तो बिजनेस में आता ही नहीं है। ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी एम्प्लॉय को ये चीज़ पता चल रहा है जो आपके ट्रेड का सीक्रेट है, तो आप उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट या फिर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंटर करिए, जिसमें आप पूरे क्लॉजेस लिखिए कि जब तक आप इस चीज़ में काम करेंगे और इन फ्यूचर ऑल्सो यू कैन नॉट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू दी public. Have anyone that comes in contract with the trade secret directly or indirectly sign non-disclosure agreement. चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उस ट्रेड फॉर्मूला या ट्रेड सीक्रेट के कॉन्टैक्ट में आता है, उसके साथ भी आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। मार्क एनी रिटन मटेरियल पर्टेनिंग टू द ट्रेड सीक्रेट एज प्रोप्राइटरी. Now the next question is what are the advantages of protection of trade secret? Unlimited duration. ट्रेड सीक्रेट कुड पोटेंशियली लास्ट लॉन्गर देन पेटेंट एंड कॉपीराइट. कॉपीराइट आपका, पेटेंट आपका 20 ईयर्स के लिए पेटेंट आपका प्रोटेक्ट होता है, लेकिन ट्रेड सीक्रेट का अनलिमिटेड ड्यूरेशन है, इसका कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है। तो ये एक बार आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, ये आपका अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर हो गया। योर प्रोटेक्शन इज थियोरेटिकल वर्ल्ड वाइड, जो भी आपका ट्रेड सीक्रेट है वो आपका है, आपका थियोरेटिकल राइटिंग में है, वो वर्ल्ड वाइड आपके लिए ही प्रोटेक्टेड रहेगा। नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, देयर इज नो सच फॉर्मेलिटी ऑफ गेटिंग ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर्ड, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट रजिस्ट्रेशन, नो पब्लिक डिस्क्लोजर रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट एजेंसी, इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली. Now what are the examples of famous trade secret? Formula of Coca-Cola.
कोको कोला जो हमारी ड्रिंक है वो हमारी ड्रिंक कैसे बनती है उसका कोई फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हम एज अ ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर करते हैं। बिग मैक स्पेशल सॉस ऑफ मैकडोनल्ड, आप देखते हैं मैकडोनल्ड की चीज़ों में, मैकडोनल्ड की जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैकडोनल्ड का बर्गर होता है उसमें बिग मैक स्पेशल सॉस यूज़ करता है, उसका ट्रेड सीक्रेट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मैकडोनल्ड के पास है और किसी के पास नहीं है, तो उन्होंने उस चीज़ पे ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर करके रखा है। KFC चिकन रेसिपी, KFC आपने चिकन रेसिपी का उनका जो फॉर्मूला है उन्होंने उस चीज़ पे ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर कर सकता है। WD-40 फॉर्मूला, WD-40 फॉर्मूला भी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेड सीक्रेट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सीक्रेट एंड पेटेंट। ट्रेड सीक्रेट भी एक टाइप का IPR है, पेटेंट भी एक टाइप का IPR है। ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट व्हाट डज इट प्रोटेक्ट, व्हाट डज द पेटेंट प्रोटेक्ट। Patent covers new and useful information. On the other hand, trade secret covers valuable and secret information. Valuable and secret information, which is valuable and secret to your business. How does patent protect my intellectual property? Patent give you the right to exclude others from making, selling, using, importing. While trade secret protect only against misappropriations. Trade secrets protect you against misappropriation. What must you disclose in patent? Invention become public. After you get patent, your invention become public, but in trade secret your information remains secret. How long before it takes effect? 2 to 3 years on an average in case of patent, as long as it takes to establish and maintain internal procedure in trade secret. How long patent is valid? Patent is valid for a 20 years term, while on the other hand trade secret is potentially perpetual. It is perpetual. There is no validity patent of trade secret. So coming to the next question is what are the remedies to misappropriation? So you can see on the slide, court order to stop the misuse, return all the confidential and proprietary information, monetary damage, actual damage as a result of misuse, amount by which defendant unjustly benefited from the misappropriation. Now coming to the next question is what are the defenses of misappropriation? Misappropriation के क्या क्या डिफेंस होते हैं? इंडिपेंडेंट क्रिएशन होता है, सिमिलर फॉर्मूला क्रिएटेड विद इज ओन नॉलेज, uncleared hand, the owner's behavior is morally wrong, lashes, unreasonable delay in ascertaining a claim which may result in its dismissal, absence of secrecy protection measures, fail in protecting the trade secret, share to publication, privileges, sharing the information before media at court trial. Now you can see on the screen the next question is trade secret protection may be based on, trade secret protection is based upon different law. What are the different law? Criminal law, contract law, principle of tort. So talking about contract law, when there is an agreement to protect the trade secret, so trade secret under contract law, trade secret कैसे प्रोटेक्ट होता है? ट्रेड सीक्रेट अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय साइनिंग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट और एंटी रिवर्स इंजीनियरिंग क्लॉज। एंटी रिवर्स इंजीनियरिंग क्लॉज क्या होता है? वी विल डिस्कस in our upcoming questions. But नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट क्या होता है? जो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर ये दोनों एग्रीमेंट होते हैं जो कि हम किसी एम्प्लॉय जो कि हमारे ट्रेड सीक्रेट्स को जानता है उसके साथ हम साइन करते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, सो दैट वो हमारा ट्रेड सीक्रेट किसी और चीज़ के लिए ना यूज़ करें। वेयर अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट सच एज अटॉर्नी, एम्प्लॉयज, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो आपके अटॉर्नी हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों या आपके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हों, अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उनकी साइन भी NDA और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। अंडर द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट और अनफेयर कॉम्पिटिशन, misappropriation by competitors who have no contractual relationship, that is theft, supervision of employees, etc. Under the criminal law, for example, employee to steal trade secret from a company or unauthorized access to computers, theft, invasion of privacy, circumvention of technical protection system. Now coming to next question is
व्हाट आर ट्रेड सीक्रेट लिटिगेशन, ट्रेड सीक्रेट लिटिगेशंस क्या होते हैं? सो बेसिकली 2 एस्पेक्ट होते हैं ट्रेड सीक्रेट लिटिगेशन के लिए, जो कि आप स्क्रीन में देखेंगे. Violation of trade secret law take place when the confidential information is obtained through misappropriation. Misappropriation बेसिकली क्या होता है? Misappropriation ये होता है कि जो आपका फॉर्मूला है वो आपके चीज़ों के लिए ना यूज़ करके किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, वो है misappropriation. Violation of non-disclosure agreement take place when a party in a contract breach the agreement. Now coming to the next question is, what is unfair competition and its type? अनफेयर कंपटीशन क्या होता है और उसके कितने टाइप के होते हैं? द लॉ ऑफ अनफेयर कंपटीशन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर फ्रॉम अनफेयर और मिसलीडिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो जो लॉ होता है अनफेयर ट्रेड कंपटीशन का, वो इंटरेस्ट कस्टमर का प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूजिंग मिसलीडिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस. Type of unfair competition means passing off, misappropriation, right of publicity, false advertisement. मतलब कोई unfair competition कैसे करता है? आपके बारे में कोई false information स्प्रेड कर रहा है, आपके बारे में कोई अलग पब्लिसिटी कर रहा है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पास ऑफ कर रहा है, आपकी चीज़ों को मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को डैमेज कर रहा है, आपको चीज़ों को डाइल्यूट कर रहा है, आपकी जो ट्रेड ड्रेस है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है. इस टाइप का लोग अनफेयर कंपटीशन करते हैं. Now the next question on the screen is, what is not protected under trade secret? लॉ में ट्रेड सीक्रेट क्या क्या चीज़ें ट्रेड सीक्रेट के अंदर नहीं प्रोटेक्ट हो सकती हैं, वो स्क्रीन पे दी हुई है. क्लीन रूम. क्लीन रूम क्या होता है? क्लीन रूम बेसिकली एक रूम को रेफर किया गया है जहाँ पे आपका टीम ऑफ इंजीनियर, डिज़ाइनर, रिसर्चर, साइंटिस्ट वर्क करते हैं टुगेदर फॉर अ ट्रेड सीक्रेट. तो जो आपका क्लीन रूम है, जो आपका एरिया है, दैट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेड सीक्रेट. रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग है जो हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि रिवर्स इंजीनियरिंग हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. वो रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेल पेन मैन्युफैक्चर करते हो, जेल पेन मार्केट में सोल्ड हो गया, किसी कंज्यूमर ने ख़रीद लिया, उस कंज्यूमर ने जेल पेन की इंक की रिफिल निकाल के उसका केमिकल फार्मूला डिराइव कर लिया, और आफ्टर डिराइविंग दैट केमिकल फार्मूला अगर उसने जेल पेन मैन्युफैक्चर कर लिया तो दैट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग. तो दिस रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेड सीक्रेट. उसने अपने दिमाग से वो फॉर्मूला डिराइव कर लिया और उसके बाद अगर उसने मैन्युफैक्चर कर लिया और वो मार्केट में सेल कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर ट्रेड सीक्रेट. हाउ आर ट्रेड सीक्रेट लॉस्ट और स्टोलन? ट्रेड सीक्रेट कैसे लॉस्ट होता है और कैसे स्टोल होता है? सो बेसिकली 80% ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स आर लॉस्ट ड्यू टू एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्टेड इंसाइडर्स. जो डिपार्टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके, वो कंपनी छोड़ देते हैं, फर्दर आपके ट्रेड सीक्रेट्स को जाके लीक आउट कर देते हैं. जो कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं ये चीज़, कुछ लोग नॉलेज कैप्चर करने के लिए करते हैं, कुछ लोग इग्नोरेंस की वजह से करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स, 80% ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स आर ड्यू टू एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ट्रस्टेड insiders. Cut. Now moving to next question. Why does it occurs? That is why trade secrets are lost. Trade secrets कैसे loss हो जाते हैं? कैसे loss होते हैं? The way do we do our business. मतलब increase in the nature of contract. हम कई सारे parties के साथ contract करते हैं, temporary worker रखते हैं, outsourcing करते हैं, unwanted employees लेके आते हैं. छोटा सा process नहीं होता है कि 10 employees को hire कर लेते हैं. हम ये नहीं सोचते
कि वो 10 लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो ला रहे हैं, आउटसोर्सिंग जो कर रहे हैं, उनको हमारा ट्रेड सीक्रेट पता चलेगा, तो वो हमारा ट्रेड सीक्रेट, मेन रीज़न ट्रेड सीक्रेट लॉस होने का यही है, जो हम अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स, आउटसोर्सर्स इंक्रीज़ करते हैं और उनके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसी वजह से हमारा ट्रेड सीक्रेट लॉस होता है। डिक्लाइनिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी आजकल का ट्रेंड है, लोग जॉब चेंज करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो जब वो जॉब चेंज करते हैं तो वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट होते हैं, तो किसी ना किसी से डिस्कस करते हुए वो बोल ही देते हैं, अरे इस कंपनी में ये होता था, उस कंपनी में ये होता था, उस कंपनी में ये चीज़ ऐसे प्रोड्यूस होती थी, वैसे प्रोड्यूस होती थी। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ लूजिंग योर ट्रेड सीक्रेट। ऑर्गेनाइज क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है इंडिया में, लोग नहीं चाहते हैं कि आपका कंपटीशन लेवल आपके कंपटीशन के साथ रहे, आपका कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इस वजह से वो ट्रेड सीक्रेट लूज होते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी, जो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हम डीवीडीज़ में रखते हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज में रखते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं, कीज़ में रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं रखते हैं, किसी ना किसी एम्प्लॉय का उस पर एक्सेस पड़ता है और वो किसी ना किसी सोर्स के थ्रू लीक हो जाता है, तो हमारे ट्रेड सीक्रेट वहाँ पे लॉस हो जाता है। एक्सपेंडिंग यूज़ ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, हम हर इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होता है, उस वजह से भी हमारा, वो भी मेन एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड सीक्रेट लॉस होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टाइप ऑफ अग्रीमेंट डिफाइंड फॉर ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन। ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन के लिए, ट्रेड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से अग्रीमेंट करना चाहिए। हमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एग्री करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ कर सकते हैं। नॉन डिस्क्लोजर भी एग्रीमेंट भी हम किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, किसी जॉब वर्कर के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो बेसिक टूल ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करने का हमारा यही है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट included in the written agreement of confidentiality agreement and non-disclosure agreement are ownership of invention। हमारे इन्वेंशन के ओनरशिप किसके पास है वो हमें बेसिकली लिखना होता है। नॉन डिस्क्लोजर प्रोविजन लिखना होता है, जो भी हमें नॉन डिस्क्लोजर प्रोविजन डालना है कि आप इस चीज़ पे इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं कर सकते हो, इस चीज़ पे नहीं कर सकते हो, इतने टाइम पीरियड के नहीं कर सकते हो, वो सब हमें लिखना होता है। नॉन सॉलिसिटेशन प्रोविजन लिखना होता है, अगर आप लीक आउट करते हो तो क्या लीगल क्लॉजेज होंगे उसमें, वो नॉन सॉलिटेशन प्रोविजन में आता है। नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोविजंस पे आप डाल सकते हो कि हम ये काम करते हैं, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, आप फर्दर लाइफ टाइम के लिए आप हमसे कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, आप ऐसा क्लॉज भी डाल सकते हो इन दोनों अग्रीमेंट में। Now next question on the screen is, what do you mean by trade secret complaint? So basically complaint is the first document which is brought to the notice of the court by the plaintiff and asks for the corrective measures। अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है ट्रेड सीक्रेट का तो उसकी कंप्लेंट फाइल होती है, तो जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं और जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। तो जो कंप्लेंट होता है, जो ट्रेड सीक्रेट की कंप्लेंट होती है, तो जो कंप्लेंट डॉक्यूमेंट होता है वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लेंटिफ अपना करेक्टिव मेजर्स लिखता है कि किसके अगेंस्ट उसको कंप्लेन करनी है, और डिफेंडेंट जो होता है जिसके अगेंस्ट में वो फाइल हो रहा होता है, डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिस्पॉन्स ऑफ सच कंप्लेन आफ्टर रिसीविंग द समन फ्रॉम द कोर्ट। अगर प्लेंटिफ एक कंप्लेन फाइल कर रहा है कोर्ट में तो वो कोर्ट समन भेजता है डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट उसका नोटिस देता है फर्दर कोर्ट को। So moving to the next question is there any legislation governing trade secrets? So in India basically there is no statutory legislation that govern the protection of trade secrets. However, the right in respect of trade secret are enforceable through Contract Act, Indian Contract Act 1872, the principle of equity, or by way of common law under breach of confidentiality. So the next question on the screen is, when does the breach of trade secret happens? Trade secret का breach कब होता है? So you can look onto the screen. Breach of contract take place when a party fails to fulfill the promise made in the agreement. For example, the employee fails to fulfill the promise and disclose the trade secret to other parties, then it is known as breach of contract.
This is also treated as breach of fiduciary duty that employees is failed in maintaining the secrecy. See, if you are joining any organization, अगर आप किसी organization को join करते हो as an employee, then ये आपकी primary duty होती है, fiduciary duty होती है कि आप उनका information, उनके trade secret को ना leak करो. तो अगर आप इस information को leak करते हो तो ये आपकी बेसिक ड्यूटी है जो कि आपको नहीं करना चाहिए. तो आप कवर होते हो, आप मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी. आपने अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रीच किया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉशंस नीडेड बिफोर साइनिंग एनडीए और सीडीए. एनडीए इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, सीडीए इज कॉन्फिडेंशियल. सो व्हाट आर द कॉशंस नीडेड बिफोर साइनिंग दिस एग्रीमेंट. सो it is advised that always read the confidentiality agreement or non-disclosure agreement before signing. Some agreements are titled non-disclosure or confidential agreement, yet their terms have the opposite effect. मतलब जो भी उसके अंदर clauses लिया हुआ है, it is your responsibility to properly read out the clauses. मतलब it's the responsibility of both the parties to the agreement. Both means it can be tri-party also, 3 parties भी हो सकती हैं. मतलब it is the responsibility of the party to sign this agreement, to read the conditions before signing this agreement. Second is the people who sign non-disclosure agreement promising not to disclose trade secret without authorizing from the owner. Third is all the employees are bound under an implied duty not to disclose sensitive information and should be kept it confidential from stakeholder. जितने भी employees NDA sign कर रहे हैं, it is their implied duty. Means if you are signing NDA, then it is expressed. It is expressed in the NDA that it is your duty. But if you are not signing NDA, it is implied. Implied means it is nowhere documented. It is implied by the law that it is your duty, that you are not required to disclose such information. आपको वो information disclose करने की ज़रूरत नहीं है. It is your responsibility. Now moving to next question is trade secret as per contract act. हमने बोला ट्रेड सीक्रेट गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं है इंडिया में. ट्रेड सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ट्रेड सीक्रेट को क्या डिफाइन किया गया है, मतलब ट्रेड सीक्रेट को क्या बोला गया है कि ट्रेड सीक्रेट क्या है कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ट्रेड सीक्रेट कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. मतलब ट्रेड सीक्रेट जो है वो एक अग्रीमेंट है जो कि लॉ ने इन्फोर्स किया है. ट्रेड सीक्रेट एक अग्रीमेंट है जो कि लॉ के अंदर गवर्न किया गया है. उसके कुछ टर्म्स और कंडीशन हैं. मतलब ट्रेड सीक्रेट में सम एसेंशियल टर्म्स होने चाहिए. मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक अग्रीमेंट के अंदर ये 10 क्लॉजेस होना इंपॉर्टेंट है. सो सिमिलरली ट्रेड सीक्रेट को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने यही डिफाइन किया है कि ट्रेड सीक्रेट जो होता है, ट्रेड सीक्रेट इज नथिंग बट इट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. और एक एग्रीमेंट में ये 10 चीज एसेंशियल होती है. सो ट्रेड सीक्रेट में भी ये 10 चीज एसेंशियल की गई है उन्होंने. So further, please look into the screen. In India, violation of trade secret will be covered under Section 27 of the Indian Contract Act. It restricts parties in contract from disclosing any kind of information. This special contract, like agency law, clearly define the duties and responsibility of employer and employee, and it provides the eligible remedies for the possible damage occurred to the owner from the agent. The agent is liable to the owner for the loss due to him. Thank you. That was all for my presentation on trade secret.